more detail about Cyclone Yas. Remember, the Cyclone Yas earlier has made its landfall in Odisha and Bengal. The good news is the fact that it is not as severe as it was predicted to be. But yes, on its way, it has caused considerable amount of damage, though no loss of life has been reported, and that is a good thing. Teams of the NDR, remember, have also been on the spot trying to help in all evacuations. एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म रहा जब तट को पार कर रहा था विथ विंड स्पीड ऑफ 160 to 170 गस्टिंग 190 kmph, जबकि ये साइक्लोन यस इस कंपैरिजन में लेस इंटेंस रहा और 130 to 140 kmph विंड स्पीड के साथ तट को पार किया। दोनों का बारिश का हम तुलना करें तो यस साइक्लोन में बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड किया गया है और आज भी बारिश होने वाला है। मैक्सिमम रेनफॉल 29 सेंटीमीटर चांदबली में रिकॉर्ड किया गया था आज, जबकि मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ 23 सेंटीमीटर रिकॉर्ड हुआ था गुजरात के साइक्लोन पे। जो सामुद्रिक लहर स्टॉर्म सर्ज 2 से 4 मीटर एबोव एस्ट्रोनॉमिकल टाइड होने का पूर्वानुमान था और ऐसे ही होने का भी एस्टिमेट हो रहा है मेदिनीपुर, 24 परगना, बालासोर और भद्रक जिले पे, जबकि गल्फ ऑफ कंबत एरिया में और दीव से शुरू करके जो इलाका है राइट में, उस इलाका में 3 से 4 मीटर हाइट का स्टॉर्म सर्ज आने का भी एस्टिमेटेड है। सर आगे किधर किधर बारिश ज़्यादा होने वाली है? एक ही विशेष सूचना यही है कि आज पूर्णिमा है, इसलिए जो हमारा एस्ट्रोनॉमी का टाइड होता है वो एस्ट्रोनॉमी का टाइड के साथ ये जो टाइड दिखाई दिया। सो अभी दोनों साइक्लोन का आप ट्रैक देखें, ट्रैक लेंथ जो है बहुत बड़ी थे। साइक्लोन ताउते का लक्षद्वीप एरिया से शुरू करके राजस्थान तक, जब साइक्लोन यस का आप देखेंगे इसका जो ट्रैक लेंथ है वो लगभग 1000 किलोमीटर है और ताउते का लेंथ था लगभग 1800 किलोमीटर। लाइफ पीरियड देखें, ताउते लगभग 5.5 days पीरियड का था, मगर ये जो यस साइक्लोन लोग 4 दिन का है। कोई एक साइक्लोन का डैमेजिंग पोटेंशियल कितना है इसको मेजर करने के लिए इसका विंड स्पीड को हम देखते हैं। इसके हिसाब से देखें, जो ताउते साइक्लोन था इसका जो डैमेजिंग पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू साइक्लोन यस। सिमिलरली आप जो लॉसेस होता है, लॉस ड्यू टू साइक्लोन्स, इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, वो भी देखें तो ताउते साइक्लोन का जो लॉस प्रोबेबल लॉस होता है वो यस साइक्लोन के हिसाब से ज़्यादा है। जब साइक्लोन तट के पास धीरे धीरे मूवमेंट करता है, तट को पार करने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसका मतलब यही होता है कि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा तट के ऊपर होता है। आपको याद होगा कि ताउते साइक्लोन जब तट को पार कर रहा था इसका रफ्तार था लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मगर आज जब साइक्लोन यस तट को पार कर रहा था इसका रफ्तार था 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये साइक्लोन बहुत जल्दी तट को पार किया और ताउते साइक्लोन धीरे धीरे पार कर रहा था। ये भी और एक वजह था क्योंकि ताउते साइक्लोन से ज़्यादा डैमेजिंग इम्पैक्ट तटीय इलाके में रहा। ऐसे ही जब ज़्यादा देर तक कोई साइक्लोन लैंड के ऊपर रहता है, वीक जल्दी नहीं होता है, जो कि हुआ ताउते साइक्लोन के साथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इसमें भी ये कारण रहा। मगर इस केस में जो साइक्लोन का वीकनिंग है वो बहुत फास्ट हुआ
जस्ट कोस्ट पार करने के बाद यह वीक होकर एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो गया और अगले 3 घंटे में ये एक साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो जाएगा और कल सुबह तक ये एक डिप्रेशन में परिणत होकर झारखंड चला जाएगा। मेरा मतलब है कि जो साइक्लोन डेवलप होता है सालों भर, जैसे कि एक हफ्ते के अंदर कि लगी डेवलप होता है, ये जरूरी नहीं कि सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स समान रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होता है और सभी को हम भारत मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी मंत्रालय के सभी सदस्यों के साथ मिलकर मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे जो संस्थाएं हैं जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, सभी मिलकर सभी तरीके का ऑब्जर्वेशन हम लेने के लिए कोशिश करते हैं। हाई पावर कंप्यूटिंग सिस्टम के जरिए